हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम है। यार भाई साहब, बांग्लादेश में सब कुछ होने के बाद भारतीयों ने, मुसलमानों ने भारत की धरती को अपनी माँ बोलकर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे दिया मुंह तोड़ जवाब। यार मैं एक बात करूंगा, आज इस क्षेत्र के मुसलमानों में, आज हिंदुस्तान के मुसलमान स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश में देखो नर्क बन गया, पाकिस्तान में ऑलरेडी नर्क बना हुआ है। इधर तो अगर कोई बात बोलता है तो उसको ऐसा करते हैं कि भाई वो बोलने के काबिल नहीं रहता। तो यकीन कर, तो दो मुल्कों की साथ ईरान को भी मिला ना, साथ अफगानिस्तान को भी मिला, उधर भी जीना आराम है। ये तो बात सही बोली है, लेकिन भाई वॉच करता आखिर किस तरह से भाई भारत के मुसलमानों ने भाई फाइनली मान लिया है भारत की धरती को अपनी माँ, क्योंकि नहीं बोलते थे। हाँ, नहीं बोलते थे बिल्कुल। भाई वॉच करते देखते कौड़ान करते स्टार्ट। इतना कमज़ोर नहीं है हमारे भारत के पार्लियामेंट में वो आकर अंदर घुस कर ऐसा काम करने की इतनी ताकत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो कोई वैसा कौन बाल का हिम्मत नहीं कर सकता। वो आकर हमारे पैर पर पड़कर हमको बचाव करके वो हसीना बेगम और उन सब जो शेख हसीना बेगम मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी का नाम कितना ऊंचा है और भारत का नाम कितना ऊंचा है, ये समझना चाहिए भारत देश के वासी। आपने देखा होगा सर, बांग्लादेश में जो कल से अनरेस्ट चल रहा है, इसका सीधा इफेक्ट जो है भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी सोच निकल करके सामने आ रही है। सरासर गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई देखो, हिंदुस्तान में तो ये हम तो कई देशों में देखा, लेकिन कहीं भी नहीं देखा कि मेरा भारत जैसा देश। हम मुस्लिम हैं, हम अभी भी बोल सकते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या है, मेरा देश मेरे लिए माँ है। मेरे देश के लिए मैं जान भी दूंगा, मुस्लिम। लेकिन जो उधर हो रहा है वो भी अपना भाई है, उनके साथ ऐसा करना गलत है। आपका क्या नाम? आप कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। आपने देखा सर कल जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं कल से? सुना हो, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वहाँ की पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी यहीं पर जो है उनको सेफ हाउस में रखा गया है और पूरा क्राइसिस वहाँ चल रहा है। पीएम हाउस में घुस करके सब सामान चुरा के जो है वहाँ से निकल गए हैं। पूरा अभी अनरेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, सुना होगा आपने। 80% वहाँ पे सब कम्युनिटी एक ही है। ऐसी कम्युनिटी में ही ऐसा होता है, तो हमारे जो भारत देश में कितना अच्छा स्वभाव है और कितना अच्छा ये है। यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही, पकड़बंदी से काम कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। वहाँ पे इतना होने के बावजूद भी एक कम्युनिटी लड़ कर खराब कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, देश को खराब कर रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर अखंड भारत रहता है तो ये सब कुछ नहीं होता था। अखंड भारत होता तो नहीं होता था, भारत का ही हिस्सा था वो, तो हिस्सा ही था ना। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, ये सब भी अखंड भारत में ही था ना। अगर वही होता है तो ऐसा होने का नहीं होता। आज भारत का लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि देखिए, पॉलिटिकल सबकी अलग अलग हो सकते हैं। आपकी कुछ और थिंकिंग हो सकती है, इनकी कुछ और, सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। और जो बांग्लादेश में हुआ वो उनका एक इंटरनल मैटर है, उसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। वो उन्होंने जो किया, गलत किया, सही किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन देगा। लेकिन इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के साथ साथ वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जैसे हिंदू समाज जो है, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? वो तो सरासर बहुत ही गलत है। वो उनके ऊपर अत्याचार चल रहा है। सब लोग एक ही हैं, सबका साथ सबका विकास काम करना चाहिए। वहाँ हिंदू और मुसलमान अलग नहीं करना चाहिए। हिंदू को अलग तरीके से देखना भी वो मुनासिब नहीं है, उसे हम बहुत गलत समझते हैं। सर, यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं, वो उनकी सोच अब निकल करके सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी पीएम हाउस में क्या ऐसी स्विमिंग पूल है जैसे वहाँ बचा है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ का तानाशाह बता रहे हैं मोदी जी को कि वो झोला उठाकर भाग जाएगा। उनकी अंदर की सोच निकल करके सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ये बयान दिया। अच्छा, ये तो उनकी सोच बहुत खराब सोच है सर, मतलब बहुत गलत सोच है। ऐसा भी कहीं भी नहीं हो सकता। इतना कमज़ोर नहीं है हमारे भारत के पार्लियामेंट में वो आकर अंदर घुस कर ऐसा काम करने की इतनी ताकत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो कोई वैसा कौन बाल का हिम्मत नहीं कर सकता। अभी जो है भारत का जो स्टैंड है वो, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत से ही मदद मांगी थी, शेख हसीना ने, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। वहाँ तो सब घुस गए, फिर वहीं से उनको जो है भारत ला करके अभी सेफ हाउस में जो है उनको। इंडिया में तो देखिए भारत का नाम कितना ऊंचा जा रहा है।
वो आकर हमारे पैर पर पड़कर हमको बचाव करके वो हसीना बेगम और उन जो भी शेख हसीना बेगम मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी का नाम कितना ऊंचा है और भारत का नाम कितना ऊंचा है, ये समझना चाहिए भारत देश के वासी। एक आखिरी कमेंट फिर सर के पास जाऊंगा। जो इसमें देखा जा रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें कहा जा रहा है बाद में और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को एक गलत दिशा में ले गए। अब कल जो वहाँ पर हुआ है, उन्होंने जो मुजीबुर रहमान के भी उन्होंने स्टैचू एंडलाइज कर दिए हैं, जिस मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश को आज़ाद कराने। उड़ा के मारा। ये युवकों को गलत तरीके से ले जा रही है वहाँ के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अलग सोच के तरीके से जा रहे हैं। वो अलग तरीके से जाकर वो क्या है, बहुत नीची से सोच से काम कर रहे हैं, वो बहुत सरासर गलत है सर। सर से भी मैं बात करूंगा। जी सर, आपका क्या नाम है? बात करते हैं आप भी साथ में आंध्र प्रदेश। जी। आंध्रा में किस जगह से हैं सर? जी हम मदनपल्ली अच्छा, बालाजी तिरुपति से। अच्छा, तिरुपति बालाजी के। अच्छा, आपने देखा होगा सर, बांग्लादेश में जो कल से अनरेस्ट चल रहा है, इसका सीधा इफेक्ट जो है भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी सोच निकल करके सामने आ रही है। वो इसको कह रहे हैं कि मोदी भी तानाशाह हैं, यहाँ भी जो है ऐसे ही पीएम हाउस में स्विमिंग पूल बना है, यहाँ भी ऐसे ही जो है लोग जा करके वो करेंगे। गलत है, सरासर गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई देखो, हिंदुस्तान में तो ये हम तो कई देशों में दे के देखा, लेकिन कहीं भी नहीं देखा कि मेरा भारत जैसा देश है। आप कई देशों में हम कई देशों में देख के आया, कहीं नहीं है कि मेरा भारत जैसा देश कहीं भी नहीं देख सकते। क्या ऐसा मेजर डिफरेंस? देशों में गया हूँ, अरे यार, अब खुलेआम सड़क पे आप खड़ के मेरे को सवाल पूछ रहे हो, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कोई देश में ऐसा नहीं है, खुलेआम खड़ के नहीं दे सकते आप। तो उससे और क्या चाहिए, हम आज़ाद हिंदुस्तानी हैं बोल के। बांग्लादेश का ये बात, जिस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस दिन जो हमारा प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उस दिन भी साथ दिया था। जो हिंदुस्तान का भीख था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अच्छा, आज भी दे रहा है, तो इसको हम लोग खुशी करना चाहिए कि भाई, हम फ़ख्र से बोलना चाहिए कि भाई हम बांग्लादेश का साथ है। हमेशा वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से ही मदद मांगती है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, उस टाइम में भी हिंदुस्तान ही तो साथ दिया हुआ था। आपको लगता है कुछ नेताओं की सोच जो निकल करके सामने आई, जैसे महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो इस तरीके के बयान दे रही हैं कि यहाँ भी तो लोक कल्याण मार्ग में ऐसे ही स्विमिंग पूल है, यहाँ भी यही सब, वो गलत है। क्या है ना, कोई ऐसे बन सकता है कि भाई देखो, हम खुद नेता बनने के लिए हम जो आए मुँह में वो बोल दिए, लाइमलाइट मिल जाएगी, बस टीवी में दिख जाए, तस्वीर दिख जाए, हमारा भी थोड़ी देर भाषण हो जाए, भाषण में अपना भी नाम हो जाए, 4 आदमी नीचे। अभी तो कई 5 मिनट के टीवी में दिखेगा तो कम से कम 5-6 हज़ार आदमी तो देखेगा ही। कहीं दिख जाएगा तो उस दिन तो उसको टीवी में देखा तो वो फलाना भाषण दिया था, वो भाषण के लिए दे देते हैं, जो मन में है वो बोल देते हैं। क्रिटिसिज्म होगा तो नाम हो जाएगा लोग। बस बदनामी में भी आखिरी 3 शब्द में नाम है ना, जैसा भी हो नाम तो हो ना। ऐसा ही है भाई साहब, आप खुद देखो कि आज भारत का मुसलमान अपने आसपास के मुसलमान देशों की हालत देख कर कह रहा है कि इंडिया की धरती हमारी माँ है। इसको हम माँ मानते हैं। कहता है जब हमें प्राउड हो रहा है कि हम भारत में ही रह गए, भारत से कहीं बाहर न गए। वो कहता है और देश मुसलमानों के हाल देखो यार, एक ही मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और कहते हैं हमारे भारत को देखो, जहाँ पर हिंदू मुसलमान के लड़ने का नाम ही नहीं, भाइयों की तरह रह रहे। अब तुम्हें समझ आई किधर बैठ के हम क्यों बोलते थे कि भारत जैसी धरती इस दुनिया पे कहीं नहीं मिलेगी जिधर हिंदू मुसलमान की एकता लग है। हिंदुओं ने मुसलमानों को सर पर बैठा के रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर बैठ के क्यों बोलते थे? क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमने अपने देश के अंदर सब कुछ बकचोदी सब कुछ देखी हुई। देश के अंदर क्या है साला, हम लोग यहाँ पर अपने खुद मुसलमान ये नहीं है। ये देख लेना बांग्लादेश का हाल, देख लो, मुसलमान ही लड़ रही है आपस में। वो देखो ना हालात क्या बना रखे हैं। मुजीबुर रहमान की बेचारा वो मर तो गया खुद, लेकिन उसकी माँ भी नहीं कर दी। देखना हमारे पाकिस्तान के हालात देख ले। हसीना वाजिद को देख लो, वो गिड़गड़ाई मोदी जी के कदमों में गिर कर, लेकिन मोदी जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने जगह दे दी उनको। देख फिर भी हाथ रखा सर पे हाथ रखा। 1971 में भी सर पे हाथ रखा, अब भी सर पे हाथ रखा। मजा तो तब आया है ना, खानदान तो वही है ना मुजीबुर रहमान का। अगर मोदी जी बोल सकते कि हमारा देश नहीं है भाई, जा जिधर मर्जी है जा, पर फिर भी जगह दे। लेकिन मोदी जी इस एशिया की सुपर पावर देश का लीडर है। भारत एक सुपर पावर देश है, भारत को परफॉर्मेंस अपनी इधर देनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, अब बांग्लादेश के अंदर भारत को एंट्री लेनी पड़ेगी। बिल्कुल अब भारत को
भाई साहब बांग्लादेश में सब हालात नॉर्मल दोबारा करने वाले हैं। यार ये मोदी था कि बांग्लादेश को उठाया, उसको इकोनॉमी को उठाया, उसको सब कुछ किया। ये बांग्लादेश मुसलमान, फिर मैं बात भारत करूंगा ही है ना, भारत ही तो खड़ा किया इनको। मुसलमान फिर आपको पता है पीठ पीछे छुरा घूमने वाली आदत है ना इनकी। ये वही चीज कर रहे हैं ना, अपने मुल्क को खुद ही तबाह कर रहे हैं। इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर रही थी ऐसा ही है, बांग्लादेश की, लेकिन- और फिर 10 साल पीछे चली जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि आज भारत का मुसलमान कहता है वंदे मातरम, हाँ। भारत हमारी माँ है, माँ भारत। फखर से महसूस करता, कहता है, फखर से मैंने कहता है। दुनिया घूम ली, लेकिन कहता है मैंने अपनी भारत माँ जैसी इज्जत कहीं नहीं पाई ये जो बात इस तो मेरे है। इस देश ने मुझे इज्जत दी। यार कसम से इस वर्डिंग ने दिल जीत ली। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो तुम करते तो तो बात- भाई